आँख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। सभी श्रोता बंधुओं और माताओं को सादर जय सीताराम। एकादशी व्रत महात्म्य के पंक्ति पर पुनः हम आप सभी उपस्थित हैं नए एकादशी व्रत महात्म्य के को सुनने के लिए। श्री युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या नाम है, उसमें किस विधि से भगवान की पूजन करनी चाहिए, कौन से विधि से व्रत करना चाहिए, वह सभी मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह तो अद्भुत व्रत है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके करने से मनुष्य वाजपेय यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है और इस एकादशी को मोक्षा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो युधिष्ठिर जी महाराज इस एकादशी को विधिपूर्वक व्यक्ति को करना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए, स्नान आदि करे और भगवान के विग्रह का पूजन करे, अर्चन करे और भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु मैं आज एकादशी का व्रत रहने वाला हूँ, मेरे इस व्रत को तथा मेरी रक्षा करें। इस प्रकार का प्रार्थना करके भगवान से व्रत करने का संकल्प लें और पूर्वोक्त विधि से दशमी इत्यादि को भोजन न करें, द्वादशी इत्यादि को जो कार्य मना किए गए हैं, निषेध किए गए हैं, वह भी ना करें। इस तिथि को गंध पुष्प इत्यादि से भगवान का पूजन अर्चन जो व्यक्ति करता है, विशेष रूप से तुलसी दल से जो पूजन करता है, उसके पुण्यों को बताने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए आज के दिन अर्थात मोक्षा एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए ही चाहिए। इस दिन विशेष फल की प्राप्ति होती है। वह फल है यदि किसी व्यक्ति के पितर अगर नरक में गिर गए हों और उसके निमित्त उसका जो वंशज है, उसके पुत्र पौत्र इत्यादि इस दिन व्रत रह करके सारा पुण्य अपने पितर को दे दें, तो पितर जो है नरक से स्वर्ग चले जाते हैं। इतना भारी महात्म्य है इस एकादशी का। तो प्राचीन काल की बात है, परम वैष्णव चंपक नामक नगर में एक वैखानस नाम का राजा रहता था। बड़ा ही धर्मात्मा राजा था, वैष्णव था, सज्जन था, प्रजा का पुत्रवत पालन करता था, अन्याय से उपार्जित धन का भोग नहीं करता था और धर्म पूर्वक शासन करता था। एक दिन की बात है, वह राजा सो रहा था। सोते हुए उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि उसके सारे पितरगण नरक में हैं और नरक से हा पुत्र कह करके चिल्ला रहे हैं। स्वप्न देखते ही राजा का मन व्यथित हुआ और तुरंत उसकी नींद खुल गई। प्रातःकाल हुआ, सभासदों से कहने लगा कि मेरे जैसा पुत्र होने के पश्चात भी मैं धर्म कर्म सभी करता हूं, फिर भी मेरे पिता पितामह इत्यादि नरक में हैं। इससे बड़ी लज्जा की बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं बड़ा दुखी हूं, न मुझे भूख प्यास लगती है, न मुझे नींद आती है। ऐसा सोच करके कि मेरे पितर अभी कष्ट में हैं और मैं कैसे सुख का उपभोग कर सकता हूं। मैं कहां जाऊं, क्या करूं, कौन सा व्रत तप करूं जिससे मेरे पितर जो हैं सुख को प्राप्त हों। आप सभी कृपा पूर्वक बतलाइए।
राजा ने ऐसा सभासदों से कहा। सभासदों में जो बुद्धिमान मंत्री थे उन्होंने एक सुझाव दिया कि पास ही पर्वत के पास एक मुनि का आश्रम है, आपकी आज्ञा हो तो हम सभी उन मुनि के पास चलते हैं और मुनि के कहे अनुसार हम कार्य करते हैं। सभी जो है मुनिश्रेष्ठ के आश्रम पहुंचे। वहां राजा ने मुनि के कुशल क्षेम पूछे और मुनि ने भी जो है 7 अंगों के साथ उनके राज्य का हाल पूछा। 7 अंग कौन कौन से हैं? राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग, यह सब जो है एक राज्य के 7 अंग होते हैं। तो सभी 7 अंगों के विषय में मुनिश्रेष्ठ ने पूछा और इतना कह करके मुनि ने कहा कि राजन आप क्यों आए हैं? तो राजा ने कहा, स्वामिन, मैंने स्वप्न में अपने पितरों को कष्ट में देखा, नरक में देखा है, और उनके नरक से उद्धार होने के लिए ऐसा मैं क्या करूं जिससे उनका उद्धार हो सके। तो जो मुनि थे उन्होंने 2 क्षण ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके कहे कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में एक एकादशी आती है जिसे मोक्षा एकादशी कहते हैं। उस मोक्षा एकादशी को यदि कोई व्रत करे और उस व्रत का सारा पुण्य अपने पितरों को दे दे तो आपके पितर अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। राजा ने मुनि के कहे अनुसार तिथि आने पर विधि विधान से भगवान का स्मरण करते हुए, रात्रि जागरण करते हुए, कीर्तन स्मरण करते हुए व्रत किया और उस व्रत का सारा पुण्य अपने पितरों को दान कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से उसके सारे पितर जो है स्वर्ग को प्राप्त हुए। भगवान कहते हैं कि मोक्षा एकादशी का व्रत करके वही खानस के सभी पितर स्वर्ग को प्राप्त हो गए और इस तरह उनको सुख प्राप्त हुआ। और इधर जैसे ही उनको स्वर्ग प्राप्त हुआ, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और सभी पितरगण वही खानस को कहने लगे कि तुम्हारा कल्याण हो, तुमने हम सभी पितरों को तार दिया, तुम्हारी जय हो। इस प्रकार का आशीर्वाद देकर वो सभी स्वर्ग चले गए। हे राजन, जो इस कल्याणकारी मोक्षा एकादशी को व्रत करता है उसे बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। यह मोक्ष देने वाली है, इसीलिए इसे मोक्षा एकादशी कहते हैं। व्यक्ति किसी भी प्रकार के कष्ट में पड़ा हो, सभी प्रकार के कष्टों को मुक्ति देने वाली यह एकादशी है, इसीलिए मोक्षा एकादशी इसे कहते हैं। इस दिन प्रयत्न पूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए विधि विधान से एकादशी का व्रत करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय सीताराम। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो,